विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला। कप्तान लोकेश राहुल और गौतम गंभीर ने मिलकर भारत को जिताने के लिए बनाई सीक्रेट प्लानिंग, वो हम आपको बताएंगे। और इन प्लान के साथ टीम इंडिया जीतेगी इस तीसरे वनडे मुकाबले को और साथ में सीरीज को भी अपने नाम करेगी। तो पूरी डिटेल जानकारी हम देंगे कि आखिरकार तेंबा को घेरने के लिए क्या क्या रणनीति अब गौतम गंभीर ने बना ली है और ये अटूट रणनीति है जो भारतीय टीम को मैच जिता कर ही जाएगी। तो भाई जानना है तो बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि यहाँ पे तो सब खबर मिलती है। तो दोस्तों आपको पता होगा तेंबा जब भी आता है भाई, तेंबा को हराना मुश्किल है नहीं नामुमकिन होता है, ये हमने कई बार देखा है। क्योंकि तेंबा भाई लक मानो चाहे भाई उस बंदे की किस्मत मानो, दोनों एक साथ उसी के साथ चलती है। क्योंकि जब भी वो एंट्री करता तो भाई मुकाबले को जीत ही जाता है। एडन मार्करम की कप्तानी में भी हमने पहले वनडे मुकाबले में उससे भी कम रन बनाए थे, फिर भी हम जीते थे। लेकिन तेंबा बहुमा की कप्तानी में हमने 350 रन से पार गए थे, फिर भी हम मुकाबले को हारे हैं। ये तेंबा बहुमा की किस्मत ही मान सकते हैं। बिल्कुल भाई, और हमारे खिलाड़ियों के चुल मची हुई रहती है कि भाई तेंबा को छेड़ना है, लेकिन भाई जब जब तेंबा को छेड़ा है तेंबा ने किसी को नहीं छोड़ा है। तो अब ये सीधी सी बात है, सबसे पहला प्लान यही रखना है कि भाई तेंबा को नहीं छेड़ना है। तेंबा इधर से आ रहा हो तो आप इधर से निकल जाओ, बस यही करना है। बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों पहला वनडे मुकाबला हम जीते, दूसरा मुकाबला अफ्रीका जीती। सीरीज फिलहाल तराजू पर ऐसे है, मतलब मुकाबला जो जीतेगा वो सीरीज को जीत जाएगा, सीधी बात है। लेकिन तेंबा बहुमा की किस्मत तो देखो, आप जाके उसके इतिहास को उठा के देखोगे तो भाई ऐसा इतिहास बनाने के भाई पसीना बहाना पड़ता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को हमें व्हाइट वॉश कर दिया तेंबा बहुमा ने अपनी कप्तानी में। सिर्फ एक मैच के लिए उसने रेस्ट किया था, वो पहला वनडे मुकाबला था और वो मुकाबला हम सिर्फ जीत पाए। वहां पर कोहली ने शतक जड़ा था लेकिन फिर हम जीते थे। लेकिन दूसरे मुकाबले में भी तो भाई कोहली ने शतक जड़ा, एक ने नहीं दो ने जड़ा था भाई, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जड़ा था, लेकिन फिर भी हम मुकाबले को हार गए। बिल्कुल भाई, लेकिन दूसरे मुकाबले में हमारी गेंदबाजी इतनी खराब हुई थी कि भाई क्या ही कहें। प्रसिद्ध कृष्णा तो हमारे लिए पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। कृष्णा को गाली नहीं दे सकते इसलिए बचा हुआ है भाई, वरना तो अभी तक ये सबसे ज़्यादा गालियां खाने वाला खिलाड़ी बन जाता। लेकिन दूसरी तरफ भाई हर्षित राणा, इनको भी तो कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अर्शदीप सिंह ने भले कमाल गेंदबाजी की थी, लेकिन भाई बाकी गेंदबाजों ने बेड़ा गर्क ही किया था। तो अब इस मुकाबले में मुकाबला जीतना है तो सबसे पहले टॉस जीतो यार। वो टॉस का वो सिक्का लाओ बीसीसीआई वालों, जिसे उछाले तो उसके दोनों तरफ वही हो जो भाई हमें चाहिए। वो तेंबा को पहले बोल दो कि उसे क्या मांगना है, वो मांगेगा, वो सिक्के पर रखो ही नहीं। अरे सीधी बात ये कर दो ना, जो राहुल बोले वो ही आ जाए। राहुल बोले हेड तो दोनों तरफ हेड करवा दो, सीधी बात है, तब हम टॉस जीतेंगे। टॉस का तो ऐसा चलता है भाई कि टॉस जीतेंगे नहीं, ऊपर वाला भी कहेगा कि रहने दे भाई, अगले साल अगले जन्म में, यूं ये समझ सकते हो भाई। कप्तान बदल दिया, सिस्टम बदल दिया, फॉर्मेट भी बदल दिया। थोड़े दिन बाद सूर्य कुमार यादव आ जाएगा कप्तानी करने, टॉस करने। लेकिन भाई एक किस्मत हमारी कभी नहीं बदलेगी, वो यही है कि हम टॉस कभी नहीं जीतेंगे। लेकिन भाई क्या पता, अब हम वनडे मुकाबला देखें ही ना, क्योंकि भाई 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है और भाई 11 जनवरी से पहले समाप्त हो गई, तो हम कैसे देखेंगे कि भाई फिर से ओडीआई मुकाबला हो भाई। तो यानी कि आखिर टॉस जीत जाओ कैसे भी करके केएल राहुल। भाई वो चच्चा तो कहते थे कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन नहीं होती है। तो भाई वो तो लंबे अरसे के बाद फिर वनडे मुकाबला दिखेगा, क्योंकि उसके बाद तो T20 वर्ल्ड कप होगा। केवल न्यूजीलैंड की सीरीज बची हुई है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, एशिया कप तो सॉरी हो गया। वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल आ जाएगा और फिर वापस वर्ल्ड कप मतलब वनडे आएगा। जब तक तो भाई अरसा बीत जाएगा, फिर भाई किस्मत बदले तो बदले। लेकिन मेरा राहुल टॉस जीतना इस मुकाबले में। तो भाई अब हम बात करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले की। विशाखापट्टनम में यह मुकाबला खेला जाएगा, रोमांचक होगा, रोचक होगा, धमाकेदार होगा। क्योंकि 6 दिसंबर को मुकाबला दोपहर 1:30 पर सीट की बेटियां बांध लेना, क्योंकि विशाखापट्टनम में एंट्री हो रही है भारतीय टीम की। क्या कोहली इस मैदान को भी फतेह करेगा? क्या 3 मैच में 3 शतक मारेगा? यह हमें कल पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अब जो रणनीति बनाई है वो क्या है, शुरुआत से ही हम आपको बताते हैं। भाई सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया की रणनीति में बदलावों की। भाई टीम में बदलाव के बिना मैच नहीं जीता जा सकता है। आप यशस्वी जायसवाल को 2 मौके दे चुके हैं, लेकिन उसने दोनों मुकाबलों में कोई वो इंटेंट ही नहीं बताया कि भाई वो वनडे क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को आप ओपन में लाकर भारतीय टीम को और मजबूत कर सकते हैं। रोहित और ऋतु की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेगी तो 1 नंबर जोड़ी हो जाएगी। और इसके बाद भाई आप सोच रहे होंगे यशस्वी जायसवाल को बाहर करेंगे तो लाएंगे किसको? भाई लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं तिलक वर्मा, उनको यहाँ पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाई जा सकती है। बिल्कुल नंबर 4 पर, और किंग के तो फॉर्म तो भाई साहब सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये कह सकते हो भाई। नंबर 1 चल रही है, नंबर 4 पर भाई तिलक वर्मा है। अब भाई नंबर 5 पर कौन खेलेगा आप भी सोच रहे होंगे।
और हम भी सोच रहे हैं भाई कोई नहीं, कप्तान साहब को ही खेलना है यहाँ पर नंबर 5 पर, नंबर 6 नहीं भाई। राहुल से भी मिस्टेक हो गई, उसने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं कप्तानी करते हुए नंबर 6 पर खेलूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, लेकिन नंबर 6 नहीं कहना था, नंबर 5 कहना था। क्योंकि भाई नंबर 5 का नंबर आते आते ज्यादातर मुकाबलों में 30-35 ओवर हो जाते हैं और उस समय पर केएल राहुल का मैदान पर उतरना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 40 ओवर के बाद आएंगे तो उतनी आक्रामक पारी नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर शुरुआती 5-7 ओवर में अगर ये सेट होते हैं तो इसके बाद आखिरी ओवर में तबाही मचा सकते हैं। तो राहुल का स्थान जो है नंबर 5 पर फिक्स है, लेकिन नंबर 6 पर यहाँ पर बदलाव करना है। भाई वाशिंगटन सुंदर कोई टीम इंडिया में जगह नहीं बनती है, क्योंकि भाई उनका भी इंटेंट बल्ले से नहीं दिख रहा है, गेंद से नहीं दिख रहा और ना ही फील्डिंग में दिख रहा है। भाई आप हार्दिक पांड्या के उत्तराधिकारी को ढूंढ ही रहे हो तो नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़े मुकाबले तो खिलाओ। आप कहते हो कि हार्दिक पांड्या का तो ये रॉक स्टार बना हुआ है, नीतीश कुमार रेड्डी खिलाते ही नहीं हो, तो भाई कहाँ फिर वो इंटेंट आएगा? आप ऐसे मुकाबले में उन्हें मौका ही नहीं देते हो, फिर क्या श्रीलंका जिम्बाब्वे के सामने खिलाओगे क्या नीतीश कुमार रेड्डी को? अफ्रीका के खिलाफ खिलाओ तीसरे वनडे मुकाबले में, ताकि नीतीश कुमार रेड्डी का भी तो जलवा दिखे। उसके बाद आएंगे भाई मुच्छों को ताव लगाते हुए राजस्थान के रविंद्र जडेजा। भाई इस बार कमाल करेंगे, क्योंकि पिछली बार घटिया फील्डिंग की थी भाई, जिंदगी में पहली बारी की होगी रविंद्र जडेजा ने ऐसी फील्डिंग, क्योंकि रविंद्र जडेजा के हाथ से निकली हुई गेंद भाई स्टंप से चुक के बिना नहीं जाती है। लेकिन भाई पिछले मुकाबले में खराब फील्डिंग रविंद्र जडेजा से नहीं हुई, कई खिलाड़ियों से हुई थी, उसका कारण ओस बना था। लेकिन यहाँ पर अब बेहतर फील्डिंग करनी होगी, बेहतर रणनीति के साथ हमें आना होगा, तो वो फील्डिंग को, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, रविंद्र जडेजा को बेहतर करनी होगी। नंबर 7 पर वो खेलेंगे। इसके बाद नंबर 8 पर आएंगे भाई ब्रेटली के दूसरे रोप। भाई क्या ही कहें अब हर्षित राणा के बारे में, भाई ये तो गौती का आदमी है ना, ये थाला का आदमी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खिलाते नहीं होता तो। लेकिन ये गौती का आदमी है तो भाई T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा थोड़े दिन बाद, लेकिन यहाँ पर तो इसे खिलाना ही पड़ेगा, क्यों? और कोई है ही नहीं ना, आपको तो प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाना पड़ेगा ना, आपको तो भाई वो बचरा हुआ है अर्शदीप सिंह, उनको भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि और तो तेज गेंदबाज हमारे पास है ही नहीं। बदलाव कर सकते थे, एक बदलाव होता तो, लेकिन हम पीछे खेमे में देखेंगे तो भाई तेज गेंदबाज तो चुना ही नहीं है, तो भाई बदलाव क्या, घंटा करोगे क्या? लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात बता देते हैं कि भाई 3 गेंदबाज है, तीनों को खिलाना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा इतनी खराब गेंदबाजी कराएगा, भाई हर्षित राणा की गेंदबाजी और बाकी गेंदबाजों की गेंदबाजी इतनी अच्छी लग रही है कि भाई क्या ही कहें। भाई सोच कर लग रहा है कि भाई हमारे गेंदबाज कितने अच्छे हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी देखें तो भाई क्या ही लग रहा। इसके अलावा कुलदीप यादव तो खेलेंगे, सबसे बढ़िया गेंदबाजी कुलदीप यादव ही है। कुल मिलाकर सीधी बात है कि 2 बदलाव हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। तिलक वर्मा को खिला लो यार, तिलक वर्मा की फॉर्म तो देखो कितनी जबरदस्त है। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाओ, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। भाई सीट की पेंडिया बांध लो, ये मुकाबला रोचक होगा, धमाकेदार होगा, क्योंकि हम बदलाव कर चुके हैं। अब हमारे टेम्पलेट को बदलना पड़ेगा, जो सीक्रेट रणनीति है ना भाई, जो हमारे कप्तान राहुल जी और भाई गौतम गंभीर ने बनाई, वो यही है कि भाई फील्डिंग पर फोकस करो। फील्डिंग ही भाई साहब मैच जीता के जाएगी, क्योंकि आप कैच छोड़ोगे और वो कैच छूटता है और छक्का लगता है तो भाई वो 6 रन बनेंगे, और कैच पकड़ोगे तो सामने वाली टीम का खिलाड़ी आउट होगा। और भाई दूसरी बात यह कि इन्होंने साफ तौर पर प्लान बनाया कि तेंबा से नजरें नहीं मिलानी भाई। सीधी बात है। तेंबा आया है तो भाई आपको बच के निकलना, कैसे भी करके तेंबा से बचे तो मैच बचा है। और कहते हैं ना कि भाई सीरीज बची तो लाखों पाई, गौतम गंभीर तो यही चाहेंगे, यहाँ पर सीरीज नहीं हारनी है। सबसे पहली रणनीति, अगर टॉस जीतते हैं तो भाई डायरेक्ट गेंदबाजी का फैसला लो, क्योंकि बाद में ओस आप नहीं झेल पाओगे। और अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो सोचो, अगर आप 350 रनों का टारगेट लेकर चल रहे हो कि इस पिच पर 350 रन से हम मैच जीत सकते हैं, तो वहां पर आप 380 रन बनाओ, तभी आप मैच जीतोगे, क्योंकि 20-30 रन तो आपसे गेंदें हाथ से छूटेगी, उससे ही बन जाएंगे। बिल्कुल, और भाई रणनीति बढ़िया बनानी पड़ेगी और शुरुआत में ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा, जैसे कि हम क्विंटन डिकॉक को आउट करते हुए आ रहे हैं। भाई क्विंटन डिकॉक लगातार 2 मैच में आउट हो चुका है, जरूरी थोड़ी क्या तीसरे में भी जल्दी आउट हो जाएगा। भाई अच्छा खेल सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अफ्रीका की टीम कमाल कर सकती है, उनके बल्लेबाजों को रोकना है तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा को चलना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा को हम गाली दे नहीं सकते, क्योंकि कृष्णा को हमने गाली दे दी तो भाई हमारी जो पुण्य तो है ही नहीं, वो और नरक में जाने जैसे काम हो जाएंगे, इसलिए कृष्णा को हम कभी गाली दे नहीं सकते। बाकी पूरी भारतीय टीम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राणा जी को तो कितनी दो कूट के, लेकिन अच्छी बात है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर अब हमें एक साथ दिखेंगे तो भाई कॉम्बो अच्छा होगा, और सब कुछ उलझने थी जो वो सुलझ चुकी है, तो भाई एक साथ होकर, एकजुट होकर परफॉर्मेंस करेंगे। तो अब आपको क्या करना है? आपको बस यही करना है भाई कि कमेंट करके बताओ कि क्या भारतीय टीम तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके जीत रही है। आपके हिसाब से कौन से बदलाव होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो 2 बदलाव टीम इंडिया में हो रहे हैं, क्योंकि एक तेज गेंदबाज अगर टीम इंडिया की स्क्वाड में और कोई होता तो एक बदलाव हमें और देखने को मिलता, लेकिन भाई टीम इंडिया की स्क्वाड में 3 ही तेज गेंदबाज है और इन तीनों को खिलाना हमारी मजबूरी है। और इसके अलावा भाई प्रसिद्ध कृष्णा, शायद उम्मीद करते हैं कि भाई इस सीरीज का अंत कृष्णा सुख, वो कहते हैं ना कि भाई सभी शानदार तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर भी कर दे तो अच्छा रहेगा। तो भाई शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।